परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, परिवर्तन को लेकर आए, आपकी आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा, आप हमसे बात करिए प्रभु। इन वचनों को हमें आशीष कर दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम देखेंगे यीशु बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पुस्तक 8वां अध्याय 36वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पुत्र यीशु मसीह अगर हमें स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे करके वचन में लिखा है। हमारे जीवन में यीशु मसीह छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। वह हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर है। वह हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक छुटकारा के साथ एक जीवन बिताना बहुत आवश्यकता है। प्रभु हमारे लिए एक छुटकारा के जीवन रखा है। एक छुटकारा के जीवन हमारे लिए प्रभु रखा है। वो छुटकारा के जीवन को हमें पाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में बहुत से लोग स्वतंत्रता में दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में बंधनों में जी रहे हैं। कोई पाप के बंधन, कोई भय का, कोई दुष्ट आत्मा का, कोई नशे का, कोई बीमारी का, कोई चिंता और निराशा के बंधन में है। ऐसे लोग सोचते हैं कि उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन घोषणा करता है कि यीशु मसीह बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो बहुत से जो लोग जो हैं बंधन में जी रहे हैं, है ना, दुष्ट आत्मा के बंधन जो है दिखाई देती है। जादू टोना में दुष्ट आत्मा में जो बंधन है वो दिखाई देती है। बहुत सारे जो बंधन दिखाई नहीं देती है। ऐसे भी कई बंधनों में लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, जीवन को बिता रहे हैं। बीमारी, हमेशा बीमार में रहते हैं, हमेशा बीमार में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, कई प्रकार के बंधनों में लोग रहते हैं। आज प्रभु इस सारे बंधनों से हमें छुड़ाएंगे। हालेलुया। यीशु का मिशन ही बंधनों को स्वतंत्रता करना। आमीन, हालेलुया। बंदियों को, है ना, बंदियों को स्वतंत्र करना ही यीशु मसीह के सेवा है। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका के पुस्तक 4वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। लूका के पुस्तक 4वां अध्याय और 18 वचन।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरे अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह का सेवा ही छुटकारा देने की सेवा है। हालेलुया। बंदियों को छुड़ाने वाले सेवा को यीशु मसीह ने इस दुनिया में किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बंधन में जी रहे थे, दुष्ट आत्मा के बंधन में जी रहे थे, बहुत सारे प्रकार के बंधन में जी रहे थे। उनके जीवन में शांति नहीं थी, उनके जीवन में वो परेशानी के साथ वो जी रहे थे, अशांति में जी रहे थे, उनके जीवन में कोई सफलता नहीं है, दुख में जी रहे थे। इसलिए प्रभु ने लोगों के जीवन में छुटकारा दिया है, लोगों की समस्या से उन्हें बाहर लेकर आया है। एक स्वतंत्रता के जीवन, एक छुटकारा के जीवन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी आज कई प्रकार के बंधन में हम जी रहे हैं। एक शांति के जीवन, एक कुशल के जीवन हम जीना चाह रहे हैं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में एक शांति होना है, एक कुशल होना है, हम अच्छे से रहना है। लेकिन कितना भी हम प्रयास करें, होने नहीं पा रहा है। बहुत हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हरेक लोग प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, मैं और अच्छा हो जाऊं, मेरे परिवार और अच्छे हो जाए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होने नहीं पा रहे हैं। क्यों? वो बंधन में है। बंधन ऐसा है जो हमको बांध की जो रखे हैं ना, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग के जीवन में अगर हम देखेंगे, कर्ज के बंधन में रहते हैं, कर्ज के बंधन में रहते हैं, उससे बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो कर्ज में ही रहते हैं, बार बार वो कर्जा में ही रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोगों के परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार में रहता है, कोई ना कोई बीमार में ही रहते हैं। ये भी एक प्रकार के बंधन है, एक प्रकार के बंधन में है। कुछ लोगों के जीवन में एक परेशानी छोड़ के दूसरी परेशानी, एक छोड़ के दूसरी परेशानी, हमेशा वो चिंता में ही रहते हैं, हमेशा वो लोग चिंता में रहते हैं, चिंता से बाहर नहीं आ पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के बंधन, शराब के बंधन, कितना भी कमाए आगे नहीं आ पाते हैं, आगे नहीं आ पाते हैं। परंपरा से वो एक बीमारी उनके जीवन में आते हैं, परंपरा से उनके जीवन में कोई कष्ट रहता है, कोई पर्टिकुलर परेशानी रहती है। ये शराब के बंधन है, कुछ भी करें उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। लोग इधर उधर भागते रहते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये बंधन है, इसको हम समझना है। मेरे जीवन में बंधन है क्या करके पहले आपको समझना है। इसके बारे में और हम बातों को देखते देखते आपको पहले समझ में आना चाहिए कि वाकई में मेरे जीवन में कुछ बंधन है क्या करके आपको समझना है। समझने की बात है ना, उस बंधन से हम बाहर आने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया।
बाहर आने के लिए हम प्रार्थना करना, प्रभु ही बंधन से हमें छुटकारा देता है। पाप के बंधन से छुटकारा, पाप के बंधन से छुटकारा, यह भी एक प्रकार के बंधन है। कुछ पाप हमारे जीवन में रहती हैं, उसको छोड़ने के लिए चाहते हैं लेकिन उसको छोड़ने नहीं पाते हैं, छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं फिर भी छोड़ने नहीं पाते हैं। ऐसे कई प्रकार के पाप है हमारे जीवन में, कई प्रकार के पाप है। नशे करने वाले पाप रहता है, उससे कई लोग बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं, सोचते हैं इसको छोड़ना है लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। नशे के पाप उनको उसको बांध के रखा है, उन्हें बांध के रखा है। कई गुप्त बातें रहती हैं, गुप्त पापें रहती हैं, उससे वो बाहर आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं पाते हैं। वो पाप उन्हें बांध के रखा है, बांध के रखा है, उससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं, ना चाहते हुए भी उसको करते हैं। ऐसे मनुष्य के अंदर कई प्रकार के पाप के बंधन है। दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा, हालेलुया। तो ये हम सब लोग हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हमारे कलीसिया के अंदर कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। ये दुष्ट आत्मा इतनी आसानी से इंसान के जीवन से उन्हें छोड़कर नहीं जाता है, उन्हें छोड़कर नहीं जाता है। दुष्ट आत्मा उनके अंदर रहते हुए उनके जीवन को कंट्रोल करती है। किसी मनुष्य के अंदर जब दुष्ट आत्मा रहती है, वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन को कंट्रोल करती है। वो कितना भी मतलब शांति के जीवन जीने के लिए चाहेंगे, वो दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ता है, बार बार उन्हें परेशानी में ही रखता है, अशांति में ही रखता है परिवार को। परिवार के अंदर, कई परिवार के अंदर दुष्ट आत्मा के बंधन है, उससे प्रभु हमें छुटकारा देता है, हालेलुया। भय और निराशा से छुटकारा। भय रहती है, कई लोगों के अंदर एक डर रहता है, भविष्य को लेकर डर रहती है, बच्चे के भविष्य के लेकर डर रहती है, कुछ ना कुछ डर उनके अंदर रहता है। मन में एक शांति नहीं रहती है, कैसे होगा, क्या होगा, हमेशा एक डर उनके अंदर रहता है। ऐसे लोगों को रात में बराबर नींद नहीं आती है, रात में बराबर नींद नहीं आती है, एक डर उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। यह भी एक प्रकार के बंधन है। निराशा, निराशा मतलब यह है कि छोटे से बातों में मन निराशा हो जाती है, छोटे छोटे बातों को लेकर मन निराशा होती है। सो हमेशा उन लोग निराशा में ही रहती है, एक शांति, एक खुशी ऐसे जीवन नहीं बिताते हैं। वो निराशा में ही रहकर उनकी आदत ही बन जाती है निराशा में जीने के। वो आनंद से, खुशी से जीना भी नहीं चाहते हैं, बस चलें, ऐसा ही उनके माइंड सेट हो जाती है। निराशा के बंधन है ये, इससे हमको बाहर आना आवश्यक है, हालेलुया। बीमारी और आत्मिक, है ना, अत्याचार से छुटकारा। मतलब बीमारी, बीमार मतलब एक बंधन है। कुछ बीमारी ऐसे रहती है, कितना भी इलाज करें, कितना भी इलाज करें, वो ठीक नहीं होती है, कंट्रोल में रहती है। बस इलाज करने से थोड़ा ठीक लगता है, फिर आपको वो आपके जीवन में रहती ही रहती है।
वो निर्बलता, वो बीमारी आपके जीवन में ऐसा ही रहती है। ये बीमार की एक बंधन है, इसके पीछे एक शैतान है, इसलिए वो बंधन कहते हैं। जब वो शैतान निकलेंगे तब वो बीमारी ठीक होता है। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार की बातों को हम देख रहे हैं। बाइबल में है ना, तो कई बीमारियों को प्रभु के पास लेकर आए। प्रभु ने उस बीमारियों के पीछे जो दुष्ट आत्मा है, प्रभु उसको डांटा तो बीमार ठीक हो गया है। बीमार ठीक हो गया है। वाकई में वो बीमार नहीं था, बीमारी के रूप में दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। सो इस प्रकार भी हमारे जीवन में बंधन रहती है। हालेलुया। शैतान की गुलामी से स्वतंत्र था, है ना। अधिक से जो पाप रहती है, एक एक पाप के पीछे एक एक दुष्ट आत्मा रहता है। नशे हैं, नशे के पीछे एक दुष्ट आत्मा रहती है। व्यभिचार है, व्यभिचार के पीछे एक दुष्ट आत्मा रहती है। झूठ बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, झूठ बोलने के पीछे एक दुष्ट आत्मा रहती है। हालेलुया। इस प्रकार हर एक पाप के पीछे एक दुष्ट आत्मा रहती है। जब वो दुष्ट आत्मा हमसे निकल जाती है, वो पाप से हमको छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। सो इस बात को हम समझना आवश्यक है, आवश्यक है। सो हमको छुटकारा चाहिए। मरकुस 5वां अध्याय में, है ना, एक व्यक्ति है, कई वर्षों में दुष्ट आत्मा के बंधन में था। कोई मनुष्य उसे नहीं छुड़ा सका, लेकिन यीशु ने एक ही वचन में उसे पूरी तरह स्वतंत्रता कर दिया है। एक मनुष्य है, वो हमेशा रेगिस्तान में रहता है, कब्रिस्तान में रहता है। वो कब्रिस्तान में ही, मतलब सुबह से शाम रात पूरे जीवन उनको वहीं बिताता है। उनके अंदर ढेर सारे दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह वहाँ पर आया। जब दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया और दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगा। वहाँ पर सुअर को चराने वाले थे, हजारे हजारे सुअर थे। दुष्ट आत्मा ने विनती किया है, हमें उस सुअर के अंदर भेज दो। तो प्रभु ने, यीशु ने आज्ञा दिया है, तो वो सारे दुष्ट आत्मा वो सुअर के अंदर गया। वो सुअर ऊपर से पानी में कूद कर मर गया है। जो कई सालों से दुष्ट आत्मा में जो ग्रसित व्यक्ति था, वो ठीक हो गया है और वो अपने कपड़े को पहना और वो अच्छा हो गया है। लोग उसे देखकर अचंभ हुआ और डर गया है करके लिखा है। यीशु मसीह को अपने घाव के अंदर आने नहीं दिया है करके लिखा है। यीशु मसीह उस व्यक्ति को एक शब्द मात्र कहा है, उसके अंदर बहुत बहुत मतलब हजारें दुष्ट आत्मा है, सेना है, एक बहुत बड़ी सेना है उनके अंदर। एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा, दो दुष्ट आत्मा रहने से भी उस व्यक्ति का हाल बुरी हो जाती है। उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा हो जाता है, उन्हें बहुत परेशान कर देता है। एक सेना ही उनके अंदर अगर रहता है,
उनके हाल ऐसा था, वस्त्र नहीं पहनता है, वो नंगे घूमता था और पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता था, कब्र में ही रहता था। उसके पास कोई नहीं जाता। जब लोग उस तरफ जाते थे, लोगों को परेशान किया, तो उसको बहुत मुश्किल से पकड़कर जंजीरों में बांधा, जंजीरों को तोड़ दिया है। जंजीरों को तोड़ने के लिए मनुष्य के शरीर में बल है क्या? नहीं। हम थोड़ी जंजीरों को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन वो कितने भी बार उनको बांध के रखे हैं, वो इतनी आसानी से जंजीरों को तोड़ देता है। इसलिए कोई उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया। इस तरह से एक बुरी जीवन एक व्यक्ति बिता रहा था। हालेलुया। इस व्यक्ति के ऊपर प्रभु के नजर आया और प्रभु यीशु मसीह उनके पास गया, उनके अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकाला। गांव के लोग उसे देखकर, है ना, गांव के लोग देखकर, आप हमारे गांव में नहीं आना है। चंगाई हुआ जो व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। प्रभु ने कहा है, तुम्हारे गांव के अंदर तुम जाओ और सारे लोगों से बताओ कि मैंने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। वो व्यक्ति एक सेवक बन गया है। हालेलुया। कब्र में नंगे में घूमने वाले एक व्यक्ति को यीशु मसीह छुटकारा और चंगाई देकर उन्हें सेवक बना दिया है। लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। आमीन। उनके जीवन को प्रभु ऐसे बदल दिया है। अगर वो उनके जीवन को यीशु मसीह ऐसे अगर बदल सकते, तो आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेंगे? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन को भी प्रभु बदलेंगे, मुझे भी प्रभु छुटकारा देंगे। हालेलुया। जहां मनुष्य असफल होता है, वहां यीशु कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। जहां मनुष्य असफलता हो जाता है, बंधन में मनुष्य असफलता हो जाता है। एक बार हमारे जीवन में बंधन आ गया है, हम उसे कितना भी बार आने के लिए खुद कोशिश करें, नहीं आ पाते हैं। असफलता हो जाते हैं, हम कोशिश कर करके हम हार जाते हैं। हालेलुया। जब बंधन के मनुष्य जब प्रभु के पास आता है, तब प्रभु काम करता है। प्रभु ये मुझसे नहीं होगा, मैं बंधन में हूं, मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकता हूं, आप ही मुझे छुड़ाना है। ये पाप के बंधन से आप ही मुझे छुड़ाना है। ये दुष्ट आत्मा के बंधन से, बीमारी के बंधन से आप ही मुझे छुड़ाना है। कर्ज के बंधन से, श्राप के बंधन से आप ही मुझे छुड़ाना है करके जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वाले लोग, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु का सामर्थ्य हर बंधनों से हमें छुटकारा देता है। मरकुस के पुस्तक 5वां अध्याय 1 से 20 वही बातों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। जो मनुष्य जो है छुटकारा पाकर यहाँ पर वो बैठा है, वही हम देख रहे हैं।
लोग ने उसे जंजीरों से बांधा, पर वह जंजीरें से तोड़ दिया था वो, है ना। दुष्ट आत्माएं कांपने लगती है। यीशु जब आते हैं, दुष्ट आत्माएं क्या करते हैं? कांपने लगती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य में दुष्ट आत्माएं कांपते हैं। आमीन। एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं रहती है। वो अपना सारे काम को करने लगता है, वो काम पे जाता है, घर का काम करते हैं, हर प्रकार के काम को करते रहता है। जब वो यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, जब प्रभु के सामर्थ उनके ऊपर उतरती है, तब वो कांपने लगता है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाने लगता है, वो घबराने लगता है। कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, प्रभु के उपस्थिति में जो बैठे रहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा रहती हैं, उनके अंदर बेचैनी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो बैठने नहीं पाते हैं, उनके अंदर बेचैनी होती है। दुष्ट आत्मा प्रभु की उपस्थिति में उन्हें बैठने नहीं देता है, इसलिए उनके अंदर बेचैनी होती है। उनको लगता है कि मैं उठ के बाहर चले जाऊं, बैठने नहीं होता है। ये दुष्ट आत्मा किसी के अंदर कांप रही है प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। एक मतलब चिन्ह होता है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है कि नहीं, एक चिन्ह होती है ये। उन्हें यीशु, कोई भी बंधन यीशु से बड़ा नहीं है। आपको ये विश्वास करना है, कोई भी बंधन यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। प्रभु हमें कब छुटकारा देंगे? जब हम विश्वास करेंगे। यीशु मुझे छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह मेरे बंधन से मुझे छुटकारा दे सकता है करके जब आप विश्वास करेंगे और विश्वास करेंगे, आपके विश्वास में मजबूत बने रहेंगे, तब आप छुटकारा पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा पाएंगे। पुराना नियम में नामान करके एक व्यक्ति था। नामान के बारे में आप सब लोग पढ़े होंगे। नामान को एक खबर मिला है, इज़राइल देश में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है एलीशा नामक, उनके पास जाने से उनके खोड़ के बीमारी दूर हो जाएगी करके उनको एक अच्छे खबर उनको मिला है, सुसमाचार मिला है। वो एक सेनापति था, इसलिए अपने पास और भी सेवक लोगों को बुलाकर रथ में निकल गया है इज़राइल देश में, और एलीशा से मिलने के लिए गया। एलीशा ऐसे एक भविष्यवक्ता था, कोई उन्हें मिलने आने के पहले ही प्रभु ने क्या कर देता है? बता देता है। प्रभु ने उन्हें बोला है, तुमसे मिलने के लिए नामान आ रहा है। एलीशा अपने जो सेवक कैजी उन्हें बुलाकर बोला है, वो आकर मुझसे मिलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से वो सीधा यरदन नदी में जाने के लिए बोलो। यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने से उनके सारे खोड़ की बीमारी दूर हो जाएगी, वो चंगे हो जाएंगे। जब लोग उनके पास गया और बोला है कि आपको सीधा यरदन नदी में जाना है, 7 बार डुबकी लगाना है और आप चंगे हो जाएंगे।
बहुत बड़ा सेनापति है। वो एक सोच के साथ आया। कैसे सोच के साथ आया? मुझे बहुत आदर, मतलब मैं सेनापति हूँ, बहुत आदर सम्मान करके मुझे बिठाया जाएंगे और वो आकर मुझसे तेल को क्या करेंगे, लेके मेरे शरीर में लगाकर वो मेरे लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरे खोड़ की बीमारी दूर होगी। ऐसे सोच के साथ यात्रा में आ रहा था। आते आते ही उनको क्या बोला गया है, यरदन नदी में जाओ, डुबकी लगाओ। ये मानने के लिए मन तैयार नहीं है। मैंने क्या सोच कर आया है, अरे उस कम से कम उनसे मिलने तो मिलने के लिए भी नहीं दे रहे हैं, अब सीधा बोल रहे कि यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाओ। कई बार हमारे सोच, परमेश्वर के सोच अलग रहती है। जब हम यहां पर आते हैं कई सोच रखकर आएंगे, प्रभु ऐसा मेरे जीवन में काम करेंगे, लेकिन प्रभु की सोच और कुछ रहता है, और कुछ रहता है। नामान बहुत गुस्से हो गया। यरदन नदी से, हमारे देश में बड़े बड़े नदी है, यरदन नदी इतना छोटा है, इससे मैं डुबकी लगाने से क्या मैं चंगाई हो जाऊंगी? ऐसे अपने अंदर वो सोचा। गुस्से में अपने देश वो लौटने के लिए तैयार हो गया था। अब उनके जितने भी उनके साथ वाले थे, उनके गुस्सा को ठंडा किया है। आपको बहुत बड़ी बात थोड़ी बोला है उन्होंने। डुबकी लगाना थोड़ी मतलब इतनी बड़ी बात होती है, वो छोटी सी एक बातें हैं। आप इसको क्यों नहीं करते हैं? इतनी दूर हम यात्रा कर कर आ गया है, छोटे से बात को बोला। अगर वो आपकी बहुत बड़ी बात बोलते, जरूर आप करते। छोटे से बात बोलने से ही आपको तुच्छ लग रही है, इसलिए आप छोटे बात बड़ी बात मत सोचो। वो जो बोला है उसको करने के लिए प्रयास करो। आमीन। फिर उनके गुस्सा ठंडा हुआ, मान गया। वो सीधा यरदन नदी के अंदर गया, डुबकी लगाना शुरू किया। एक बार डुबकी, 2 बार, 3 बार, 4 बार किया। ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। 6 बार करने तक वो ठीक नहीं हुआ है। तो लगता है कि अभी उनको 6 बार मतलब करके शरीर को देख रहा है, कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो क्या सोच रहा होगा, है ना? अरे यार, ये कहाँ मुझे लेकर आ गया। किसने बोला है उनको एलिसा के बारे में? उनके घर में काम करने वाले एक छोटी लड़की ने बोला है ना? एक छोटी थी, वो बोली कि वहाँ पर एलिसा करके एक भविष्यवक्ता है, वहाँ जाओ, जो बोलेंगे आप करना है। अब 6 बार मतलब कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब 6 बार मतलब डुबकी लगा के ऊपर आकर शरीर को देखते मन क्या क्या बोल रहा होगा, है ना? अब में से भी कई लोगों के अंदर ऐसे सोच आता है। 1 हफ्ता आया, 2 हफ्ते आए, प्रार्थना हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। जब वो 7वां बार जब वो डुबकी लगा के बाहर आया है, वचन में ऐसा लिखा है, उनके शरीर एक बच्चे के शरीर के समान बन गया है। सिर्फ खोड़ की बीमारी नहीं दूर हुआ है, उनके शरीर ही बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पूर्ण विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे छुटकारा देंगे। आमीन। मेरे चंगाई, मेरे छुटकारा यीशु मसीह के पास है।
मैं उन्हें विश्वास करता हूं, वो मुझे चंगा करेंगे, वो मुझे छुटकारा देंगे, वो मेरे परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया। पूर्ण रीति से जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में प्रभु काम करेंगे। आधो अधूरा विश्वास नहीं। एक दो हफ्ते आया, मैंने प्रार्थना करके देखा, कुछ हुआ नहीं, ऐसे बोलने वाले नहीं होना है कि मुझे पता है यहां पर इतने लोग हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्मों को किया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु काम किया है, मेरे जीवन में भी प्रभु काम करेंगे करके एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के बारे में हम सुन रहे हैं तो हमको यह विश्वास करना है मेरे जीवन में भी प्रभु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में हो रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे कई लोग सोच रहे हैं। उनके जीवन में अगर होगा तो आपके जीवन में भी होगी। आमीन, हालेलुया। किसी को 7 बार में डुबकी लगाना पड़ता है, किसी को एक ही बार में डुबकी लगाना पड़ता है। आमीन। किसी को 14 बार डुबकी लगाना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को मालूम है आपको कब छुटकारा देना है। प्रभु और कुछ बातों को आपसे उम्मीद कर रहे होंगे, और कुछ समर्पण को आपसे उम्मीद कर रहे होंगे। आमीन। और आपके प्रार्थना को चाह रहे होंगे, और मुझे पुकारो, और विश्वास को बढ़ाओ, और आपके जीवन को मेरे लिए समर्पण करो। प्रभु को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है, प्रभु आप मेरे जीवन में छुटकारा देंगे, चंगाही देंगे, तो मैं जिंदगी भर मैं आपके पीछे ही आता रहूंगा। यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में एक स्त्री के साथ यीशु मसीह ऐसा किया है, कनानी स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह ऐसा किया है। वो बार बार उन्हें पुकारे थे तो भी प्रभु ने उनको जवाब नहीं दिया है, नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया था, ये इज़राइल नहीं है। इज़राइल के मतलब ये है, इज़राइल के मतलब ये होता है, इज़राइल के परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन, यहोवा है, हमारा परमेश्वर वही है। लेकिन वो कानान्य है, कानान्य के परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। वो सिर्फ चंगाई के लिए आया है, छुटकारा के लिए आया है, इसलिए प्रभु चुप रहा है। हम सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए यीशु मसीह के पीछे आने वाले लोग नहीं बनना है। मेरे काम हो जाए इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं आना है। वो हमारे दिल को देखता है। आमीन। वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे दिल को देखता है। क्या मैंने छुटकारा देने से, चंगाही देने से ये मेरे पीछे आएंगे क्या? इनके जीवन में उद्धार के अनुभव पाएंगे क्या? अपने पाप को छोड़ेंगे क्या? मुझे ग्रहण करेंगे क्या? मुझे अपने परमेश्वर मानेंगे क्या? प्रभु पहले देखता है आपके मन को। आमीन। प्रभु को पूरा यकीन आएंगे, इनको छुटकारा देने से, चंगाही देने से ये मेरे पीछे आएंगे। हालेलुया। अपने पाप के जीवन को छोड़ेंगे, उद्धार के अनुभव में आएंगे, तब प्रभु छुटकारा देंगे। हालेलुया। कोई भी बंधन यीशु से बड़ा नहीं, चाहे वर्षों पुराना बंधन क्यों ना हो, यीशु से तोड़ सकता है। हालेलुया। कितने भी पुराने बंधन क्यों ना हो, परमेश्वर से तोड़ सकता है। सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु में है। यूहन्ना के पुस्तक 8वां अध्याय
36 वचन में हम पहले से पढ़े थे, पुत्र तुम्हें स्वतंत्रता करेंगे तो सचमुच तुम स्वतंत्रता हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमें छुटकारा देना है, इस बात में हम क्लियर होना चाहिए। यहां बहुत लोग आते हैं, यहां आने के पहले बहुत जगह घूम फिर के आते हैं, बहुत जगह पर घूम फिर कर आते हैं। कई साल बंधन के लोग ही यहां पर आते हैं। इसके पहले कई जगह पर गया और अधिक से अधिक बोलने वाले लोग बहत के पास गया। कहां गया? बहत के पास गया और बहुत पैसे खर्च किया। एक बहत नहीं, कई बहतों के पास गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। फिर कोई ना कोई बोले हैं चर्च में जाओ, वहां पर तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तब जाकर यहां पर आए हैं। कैसे भी आप यहां पर आए हैं, लेकिन एक बात में आप क्लियर होना है, यीशु मसीह ही मुझे छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ही मेरे जीवन को आशीष कर सकता है। यीशु मसीह ही मेरे जीवन में परिवर्तन को ला सकता है। यीशु मसीह ही इस कर्ज से मुझे बाहर ला सकता है, ये बीमारी से चंगा कर सकता है, वही मेरे जीवन को बदल सकता है। हम ऐसे विश्वास में मजबूत रहना है। यहां पर भी आएंगे, वहां पर भी जाएंगे, यहां थोड़े दिन आएंगे, देखेंगे क्या होता है, फिर वहां जाएंगे। हमारे मन इधर उधर ढगमगाना नहीं, इधर उधर मतलब हमारे मन पटकते नहीं रहना है। यीशु मसीह के ऊपर आप पूर्ण रीति से, एक मजबूत रीति से आप विश्वास को रखना है। आमीन। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है। वो मेरे लिए क्रूस पर लहू को बहाया है। उनके मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगाई को पाता हूं। आमीन। यीशु मसीह के पास मुझे चंगाई करने के लिए, छुटकारा करने के लिए सामर्थ्य है। इसको अब मजबूत रीति से विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास में कहीं से भी कमी नहीं दिखना चाहिए, कमी नहीं दिखना है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। विश्वास में मजबूत है ना जो है, उनसे बहुत प्रसन्न होता है प्रभु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत बड़े कामों का हमारे जीवन में करेंगे। दुनिया कई प्रकार के स्वतंत्रता देती है, लेकिन पाप और शैतान के स्वतंत्रता केवल यीशु ही देता है। आमीन। दुनिया कई प्रकार की स्वतंत्रता देती है, लेकिन दुनिया पाप के बंधन से आपको छुटकारा कर सकता है क्या? नहीं, नहीं। शैतान के बंधन से छुटकारा दे सकता है क्या? नहीं। वो केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। आमीन। पाप से छुटकारा यीशु मसीह ही दे सकता है। बहुत लोग हमारे कलीसिया में आने वाले लोगों के, कई लोगों की गवाही है, कई साल दारू पीने वाले लोग, कई साल। कुछ ऐसा व्यक्ति था 27 साल दारू पीने वाले व्यक्ति दारू से छुटकारा पाया है। आमीन। और भी कई है
दारू से छुटकारा पाने वाले लोग बहुत लोग हैं। दारू पीना एक पाप है, एक बंधन है। वो खुद चाहते हुए भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं। बस इतना प्रभु आपसे चाहते हैं। दारू पी रहे हैं, दारू के बंधन से अब बाहर आना चाहते हैं, तब प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। कुछ लोग वो दारू से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, पाप से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं। पाप को मुझे नहीं छोड़ना है। तो प्रभु आपको छुटकारा कैसे दे सकते हैं? छुटकारा उन्हीं को प्रभु देंगे वाकई में अपने दिल से आप उस पाप को छोड़ना चाहेंगे। ये पाप मुझे नहीं चाहिए, ये नशा मुझे नहीं चाहिए, ये पाप से मैं बाहर आना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं को प्रभु छुटकारा देंगे। कई लोगों को अगर आप पूछेंगे, वो नशे से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। इतने साल पी लिया है और क्या है कि मतलब आगे भी हम पीते रहेंगे। इतने साल इस पाप से हम जीवन बिता दिया है, आगे के भी जीवन इस पाप के साथ ही हम बिताने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को कैसे छुटकारा मिलेगा? वाकई में हमारे जीवन में हमको जानना है कि ये नशा एक बंधन है, एक पाप एक बंधन है। इससे मैं बाहर आना है। बाहर आने से ही मेरे जीवन आशीष रहेगा। इससे बाहर आने से ही मेरे परिवार में शांति रहेगी। ये पाप से बाहर आने से ही मेरे जिंदगी में मैं और आगे बढ़ सकता हूं। ये बात आपको समझ में जब आती है, तब आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं इससे बाहर आना है। आमीन। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपने जिंदगी को खुद नष्ट करना चाह रहे हैं, प्रभु क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़ी उन्हें कर सकते हैं। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, किसी को भी जबरदस्ती वो नहीं करता है। हालेलुया। जिसको कान है वो सुने कर कर प्रभु बोलता है। हालेलुया। जिसको कान है वो सुने, जो चाहते हैं। प्रभु बोलता है कि ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, है ना। जो उनके आवाज को सुनकर उनके पास आते हैं, प्रभु उनके बोझ को हटाएंगे, उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, उन्हें विश्राम देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें बुला रहा है, आओ मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं, मैं तुम्हें चंगाई देता हूं। आमीन। प्रभु अपने पास बुला रहा है। जो व्यक्ति इस आवाज को सुनकर यीशु मसीह के पास आएंगे, हाँ प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, शांति चाहिए, ये बोझ को मेरे अंदर से हटाओ करके प्रभु के पास दौड़कर आता है, उनके जीवन में प्रभु काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना। यहाँ पर कई सारे बंधन को हम देख रहे हैं। श्राप के बंधन है, नशा के बंधन है, अशुद्ध आदतें के बंधन है, जादू टोना, है ना, अंधविश्वास के एक बंधन है, क्षमा नहीं करना भी एक बंधन है। क्षमा नहीं करना, मन में क्या रखेंगे? कड़वापन को रखेंगे, मन को कठोर करेंगे, वो भी शैतान के बंधन है।
भय एक बंधन है, क्रोध एक बंधन है, और आत्मिक निराशा एक बंधन है। बहुत सारे हैं, कई प्रकार के बंधन में शैतान हमें बांधने के लिए तैयार रहता है। किसी ना किसी बंधन में इन्हें बांध के रखना है। बंधन हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। बंधन हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। कोई पाप, कोई निराशा, कोई भी मतलब दुष्ट आत्मा हमें जब बांध के रखेंगे, फिर वहीं वहीं घूमते फिरते रहेंगे, अपने जीवन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बंधन से बाहर आना ज़रूरी है। हालेलुया। इन सबसे मनुष्य स्वयं नहीं निकल सकता है। बंधन स्वयं से हम बाहर नहीं आ सकते हैं बाहर। लेकिन यीशु कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्रता हो जाओगे। यीशु ने क्रूस पर हमारी स्वतंत्रता के मूल्य चुकाया है। आमीन, हालेलुया। कोलोसे के पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 को पढ़ेंगे। और वीडियो का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को और अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। पुराना नियम में जो विधि था है ना, उससे लोग बंधे हुए थे। प्रभु ने क्रूस के द्वारा क्या कर दिया है कि शैतान को हरा दिया है। आमीन। शैतान को हरा दिया है, शैतान को कुचला दिया है और शैतान के ऊपर विजय को पाया है। शैतान के ऊपर विजय को पाया है। पुराना नियम के लोग जो थे, कई सारे लोग बंधन में थे। क्या वो लोग छुटकारा पाया? नहीं। पुराना नियम के दुष्ट आत्मा, पुराना नियम में भी बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा में थे, लेकिन उनको कौन छुड़ाया? कोई छुड़ा पाया? नहीं। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को हराया नहीं, शैतान के ऊपर विजय नहीं पाया, जब तक वो दुष्ट आत्मा को निकालने नहीं पाया था। पुराना नियम के लोग बंधन में थे, कई प्रकार के बंधन में थे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर शैतान के ऊपर विजय को पाया है, शैतान को कुचला दिया है, तब शैतान के पावर कम हो गया है। हालेलुया। शैतान के पावर कम हो गया है। प्रभु ने उनको वहां पर कुचला दिया है, उनको हरा दिया है, उनके ऊपर विजय पाया है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर शैतान कांपता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। हालेलुया। नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद ही यीशु मसीह कई लोगों के अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकाला है और अपने चेले लोगों को भी बोला है तुम दुष्ट आत्माओं को क्या करो? निकालो करके उनको अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। उन लोग भी वापस आकर यही बोला है आपके नाम से हम आज्ञा दिया है, दुष्ट आत्मा हमारे आज्ञाओं को माना है। आमीन। नया नियम के लोग जो है ब्लेस्ड लोग, आशीषित लोग हैं हम।
आमीन। क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या किया है? मारे गया है। यीशु मसीह उस क्रूस पर शैतान को हरा दिया गया है, कुचला दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद कहां गया? कहां गया? अधोलोक में गया। पुराना नियम में मरने के बाद जितने भी लोग थे सब कहां गए थे? अधोलोक में ही गए थे। यीशु मसीह भी मरने के बाद कहां गया? अधोलोक में गया। अधोलोक किसके कंट्रोल में? शैतान के कंट्रोल में है। हालेलुया। पुराना नियम में जितने भी पवित्र लोग थे वो सब कहां थे? अधोलोक में थे। यीशु मसीह अधोलोक में जाकर शैतान के हाथ से जो अधिकार था, मृत्यु की अधिकार था, उसको उनके हाथ से छीन लिया है। हालेलुया। जितने भी पुराना नियम में मरे हुए थे अधोलोक में, वो सबको लेकर वो चले गया स्वर्गीय राज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब शैतान की एक बहुत बड़ी हार हुआ था, बहुत बड़ी। जितने भी पवित्र लोगों को भी अपने कंट्रोल में रखे थे मरने के बाद, तब यीशु मसीह मरने के बाद उनकी मृत्यु के अधिकार को उनके हाथ से छीन कर सारे ही पवित्र लोगों को वो स्वर्ग राज्य में उठा लेकर गया है। अब नया नियम में मरने वाले अधोलोक में जाएंगे? नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम कहां जाएंगे? इसलिए वो बोला गया है, मृत्यु के डर को क्या कर दिया है? मृत्यु के डर को मिटा दिया है, दूर कर दिया है। मृत्यु के डर को, आज मैं मरूं तो मैं तो प्रभु के पास रहूंगा, इसलिए मृत्यु के ऊपर डरने की भी आवश्यकता नहीं रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम में ऐसा नहीं था, मरने के बाद अधोलोक में जाना था, मृत्यु के डर। यीशु मसीह है ना, छुड़ाने वाले परमेश्वर है। पाप को पराजित किया है। पाप को मतलब हरा दिया है। पाप को हरा दिया है। शैतान को भी पराजित किया है। मृत्यु को भी पराजित किया है। हमें विजय दिया है। हालेलुया। नया नियम के लोग हम एक विजय के जीवन बिताने के लिए ही प्रभु क्रूस पर अपने जीवन को दिया है। आमीन। हालेलुया। फिर भी शैतान नहीं छोड़ रहा है। उनके पास थोड़े सी ही बल है। वो थोड़े ही बल से शैतान मतलब लोगों के जीवन में जितने परेशानियों को लेकर आ सकता है उतने परेशानियों को लेकर आ रहा है। जितने वो उन्हें बांध सकता है उतने वो बांध रहा है। लेकिन प्रभु इस नया नियम में हमारे लिए एक विजय के जीवन रखा है। इसको हम विश्वास करें। हर एक लोगों को ऊपर एक विजय के जीवन प्रभु रखा है। किसी के जीवन में भी प्रभु हार के जीवन नहीं रखा है, एक बंधन के जीवन नहीं रखा है। तुम बीमारी के साथ जीवो कभी नहीं रखा है प्रभु। बंधन के साथ जीवो प्रभु कभी ऐसा नहीं रखा है। पाप के साथ जीवो प्रभु कभी ऐसा नहीं रखा है। मनुष्य खुद पाप के बंधन में आ रहा है। मनुष्य खुद श्राप के बंधन में आ रहा है, दुष्ट आत्मा के बंधन में आ रहा है। मनुष्य खुद बंधन में आ रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें एक विजय के जीवन ही रखा है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कैसे मनुष्य के अंदर जाता है? पाप करने से एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा जाता है। और कैसे जाता है? जादू टोना करने से एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा आता है।
हालेलुया। और कैसे आता है? शैतान को प्रणाम करने से वो भी मनुष्य के अंदर आता है। हालेलुया। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर शैतान घुस जाता है। पाप हम करने से, शैतान को हम जगह देने से वो हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम जगह नहीं देते वो हमारे अंदर नहीं आ सकता है। आ गया है तो वो जाएगा नहीं। एक बार आ गया तो जाएगा नहीं। यीशु मसीह के नाम से ही वो जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हम अनजाने में पाप किए, अनजाने में, है ना, जादू टोना के वजह से, है ना, कोई इस तरह से हमारे जीवन में शैतान आ गया होगा। लेकिन अब इससे छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम हमें दिया गया है। उस नाम से हम विजय पाएंगे। हालेलुया। हमारी स्वतंत्रता मुफ्त नहीं मिली, इसके लिए यीशु ने अपने लहू बहाया है। आमीन। हालेलुया। जितने लोग छुटकारा पाए हैं यहाँ पर दुष्ट आत्मा से, कई पाप के बंधन से हम छुटकारा पाए हुए लोग भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये छुटकारा हमें मुफ्त में नहीं मिला है। यीशु मसीह ने अपने लहू को क्या किया है? बहाया है। लहू को बहाने से ही दुष्ट आत्मा से, पाप से हमें छुटकारा मिला है। आमीन। हालेलुया। इसे कभी हमको भूलना नहीं। स्वतंत्र होने की बात फिर बंधन में मत जाओ। बहुत सारे लोग इस बातों में गलती करते हैं। गलातिया के पुस्तक 5वां अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया। हाँ। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। स्वतंत्र होने के लिए ही हमें स्वतंत्रता किया है, उसमें स्थिर रहना है, फिर बंधन में मत जाओ। आमीन। हालेलुया। 38 साल बीमार में एक व्यक्ति था। यीशु मसीह खुद उनके पास गया। वो बीमारी से उन्हें क्या किया है? चंगा किया। चंगाई करने के बाद वो चले गया। कुछ दिन के बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति को मंदिर में देखा। मंदिर में देखकर उनसे बोला है, क्या बोला है? फिर से पाप मत करो, ताकि वो बीमारी फिर से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, फिर से वो बंधन आ जाएगी। इसलिए फिर से पाप मत करो, फिर से बंधन में मत आओ। जितने लोग छुटकारा पाया है, हम एक बात को समझना आवश्यक है। हमको जो मिला है, जो छुटकारा हमको जो मिला है, चंगाई, यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा मिला है, चंगाई मिला है। उन्होंने उसके कीमत को चुकाकर हमको इतनी बड़ी चंगाई, इतनी बड़ी छुटकारा को दिया है, तो इसको संभाल के रखना है। आमीन। हालेलुया। संभाल के रखना आवश्यक है। फिर से पाप करेंगे तो दुष्ट आत्मा के लिए आप अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। आमीन। ये चंगाई, ये छुटकारा मेरे जीवन में स्थिर होने के लिए मुझे उद्धार पाना है। आमीन। मेरे सारे ही पापों को छोड़ना है, मेरे ये सारे ही पापों को अंगीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना है। उद्धार के अनुभव में आना है, एक पवित्र जीवन में आना है। आमीन। हालेलुया। जब तक आपको पवित्र जीवन नहीं है, ये बंधन फिर से आपके जीवन में आ सकती है।
कई विश्वासियों के जीवन में ऐसा हुआ है। छुटकारा होने के बाद उद्धार के जीवन में आया नहीं तो उद्धार के जीवन में जिया नहीं, एक पवित्र जीवन जिया नहीं, फिर से पुराने ही पाप के लिए जह दिया, प्रार्थना नहीं, संगति नहीं, फिर से वही दुष्ट आत्मा उनके अंदर आ जाती है। उसके बारे में वचन में लिखा है, एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो चले जाती है, जाने के बाद कुछ दिन के बाद वापस आएगी, कुछ दिन के बाद वापस उस मनुष्य के पास वापस आकर देखेगी। क्या देखेगी? प्रार्थना दुआ हो रहा है क्या? नहीं तो हमारे उनके अंदर फिर से घुसने के लिए कहीं से जगह मिल रहा है क्या करके फिर से वो देखने के लिए आएंगे। जब दुष्ट आत्मा देखने आएंगे उस समय पर इस व्यक्ति के कोई पवित्र जीवन नहीं, प्रार्थना नहीं, संगति नहीं, तो क्या हो जाता है? फिर धीरे 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 अंदर आ जाता है। अकेले नहीं आएगी। क्या लिखा है? 7 और बुरे दुष्ट आत्माओं को लेकर उस मनुष्य के अंदर रहने लगेगी। उस मनुष्य के पहले हाल से अभी की हाल और बुरी हो जाएगी। इस वचन में और ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए ही तुम्हें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए ही, जिंदगी भर आप छुटकारा में रहने के लिए ही, जिंदगी भर आपके जीवन में फिर से कोई बंधन नहीं आना है, फिर से कोई दुष्ट आत्मा के जगह नहीं रहना है, इसीलिए ही प्रभु आपको छुटकारा दिया है। आपने उसके सीरियसनेस को ना जानते हुए फिर से पाप के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए अगर जगह देंगे तो हमारी मूर्खता है। एक बार छुटकारा मिलना ही मुश्किल है, वो छुटकारा मिला है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। कितनी लापरवाही, जीवन के प्रति एक सीरियस नहीं, प्रभु के प्रति एक सीरियसनेस नहीं, प्रार्थना के प्रति, संगति के प्रति एक महत्व नहीं। हालेलुया। आप सोचकर देखिए, आपको चंगाई मिलने के पहले, यीशु मसीह को जानने के पहले कितने बीमार में थे, कितने परेशान में थे, दुष्ट आत्मा के बंधन में थे। कहां गया आपने गुमा, कितने परेशान हुए थे, कितने जगह पर गुम फिर के, आखिरी में आपको एक रास्ता मिला है चर्च आने के लिए। मिला है, मिला है, आखिरी में एक रास्ता मिला है। कोई ना कोई आपको बोला, कोई ना कोई आपको बताया, वहां जाओ, वहां पर प्रार्थना होगी, आप चंगाई हो जाएंगे, आप छुटकारा हो जाएंगे। ये जो मौका आपको जो मिला है, कई लोगों को अभी तक मिला ही नहीं। कई लोग अभी भी पटक रहे हैं, अभी भी कई लोग पटक रहे हैं, अभी भी कई लोग बहत के पास जा रहे हैं। मुफ्त में आपको करेगा बहत है, हजारे रुपया खर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु ने आपको मुफ्त में दिया है। हालेलुया। यहां कोई पैसे खर्च किए आपने छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए आपने कोई पैसे खर्च किया है? नहीं, प्रभु ने आपको मुफ्त में दिया है। मुफ्त में आपने जो पाया है, इसको आप संभाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप इसको बहुत बड़ी कीमत से खरीदते होंगे ना,
संभालते हैं। सही है? अगर आपकी चंगाई मिली, छुटकारा मिली, 1-1 लाख रुपए में अगर मिल जाती, कितने संभालेंगे? बहुत। देखो कितने ऐसे बोल रहे हो हैं? दोबारा कौन 1 लाख रुपए देगा भैया? संभाल के रखो, मुफ्त में मिल रहे हैं। इसलिए चलो, मतलब इस बार नहीं गए तो अगले बार फिर से पास्टर क्या करेंगे? पास्टर की जान निकल जाए, हमको क्या है? आप सोचो या, हमारे ही भी हालत सोचो या। सुबह 9:30 बजे आते हैं यहाँ पर, है ना, 12:30-1 बजे ख़त्म होती। उसके बाद और 3 घंटा, 3 बजे तक दुष्ट आत्मा को निकालना ही हमारा काम है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, कई व्यक्ति के लिए। घर जाते जाते हमारे हालत बुरा हो जाती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाथ पैर में, मतलब शरीर में बल नहीं रहता है, ताकत नहीं रहता है। लेकिन कई लोगों को ये आसान हो जा रहे हैं शैतान के लिए जगह देना, पाप करना, फिर से दुष्ट आत्मा के लिए जगह देना। कीमत जानिए। हालेलुया। कितनी कीमत से आपको ये मिला है करके जानिए। पिछले दिनों में 2 महीने से एक परिवार यहाँ पर रहा, डिंडोरी से रहे। उनका वो लड़का का नाम विवेक है। कल परसों ही मतलब उनका फ़ोन आया। वो लड़का पागल थे। डिंडोरी में कई पास्टर, डिंडोरी में जितने भी कलीसिया थे, सब कलीसिया में चले गए थे उन लोग, कहीं भी आराम। 5 साल के बाद लेकर आया। वो पूरा मानसिक तनाव हो गया था। 5 साल उनके हालत बुरी होती 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 जा रही थी। 5 साल के बाद यहाँ पर लेकर आए थे। उनकी मम्मी भी सरकारी नौकरी में थे। 2 महीने उन्होंने क्या कर दिया है, छुट्टी ले लिया है। उनकी बहन डॉक्टर थी, वो भी मतलब क्लिनिक छोड़ के यहाँ पर आ गई। यहाँ पर रहकर उन्होंने 2 महीने क्या किया है, सुबह शाम हम प्रार्थना करके थक गया है। यहाँ जितने भी लोग थे, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना किए हैं। इतना प्रार्थना हुआ उनके लिए। डिंडोरी में ऐसे प्रार्थना कभी उनके लिए हुआ? ऐसे करने वाला मिलेगा नहीं। आप इसको जानिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे प्रार्थना करने वाला मिलेगा नहीं। इसको आप मतलब बहुत हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। अगर हमको कोई मिल गया तो हल्के में मत लेना है। डिंडोरी कहाँ है, कितनी दूर है? वहाँ से 2 महीना सारे काम छोड़कर यहाँ पर उन लोग आए थे। पूरा परिवार मतलब यहाँ रुके हुए थे। यहाँ से जाने के बाद वो बेटा पूरा ठीक हो गया है। हालेलुया। क्योंकि जो बड़ी जो बहन है, उनको शादी हो गई, बच्चा नहीं था। यहाँ से जाने के बाद अगले ही महीना कंसीव हो गया है। हालेलुया। उसके बाद उनके पापा, बहुत उम्र हो गया था, रिटायर्ड होने ही वाले थे। कई दिनों से उनको प्रमोशन ही नहीं मिला था। उसके बाद उनको तुरंत प्रमोशन मिल गया है। फ़ोन में बहुत सारी बातें उन्होंने किया। मैंने बोला एक दिन आप आओ, सब कलीसिया के सामने आप क्या करो, गवाही दीजिए। सारे ही लोग आपके लिए प्रार्थना किए, क्योंकि 2 महीने यहाँ पर रहे तो सभी लोग उन्हें देखे हैं। हालेलुया। ऐसे मतलब लोग मिलना मुश्किल है आज। आमीन। इसलिए आपके जो मिला है, जो छुटकारा, संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। बहुत लोग ऐसे बहुत हल्के में, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, इसे
दुष्ट आत्मा के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक से प्रार्थना नहीं, ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पवित्र जीवन नहीं, उद्धार के अनुभव नहीं, फिर मतलब इधर उधर घूमता फिरते आएंगे, फिर दुष्ट आत्मा, फिर क्या है, दुष्ट आत्मा में आ जाते हैं। हमको कैसे लगेगा? हम अगर किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, हमको ये लगता है ये व्यक्ति छुटकारा पाकर, चंगाई पाकर, उद्धार पाकर प्रभु में आगे बढ़े, उसे देखकर हमको अच्छा लगता है। दुष्ट आत्मा के बंधन में आए थे, आज मतलब ये क्या हो रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, आज उद्धार पा लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है, चर्च में एक लीडर बन गया है। ऐसे जब हम देखेंगे हम बहुत खुश होंगे। आमीन। कुछ लोगों को देखे दुष्ट आत्मा से आए, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर दुष्ट आत्मा, ऐसा ही जी रहे हैं कई लोग। कई लोग ऐसा ही परिस्थिति में हैं। मेरे प्रियो, कृपया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, दुष्ट आत्मा को जगह मत दे दो। आप अपने जीवन को पवित्रताई में रखो, प्रभु में जीवो, आपके छुटकारा को संभाल के रखो। आमीन। प्रभु आपको छुटकारा दे दिया है तो छुटकारा में आगे बढ़ो। उसके बाद आगे 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 बढ़ने के बारे में आप सोचो, उसी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए ही प्रयास करो, फिर से बंधन में मत आओ। आमीन। हालेलुया। मसीह ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए ही स्वतंत्र किया है। हालेलुया। स्वतंत्र होने के बाद आवश्यक है प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़े, पवित्र जीवन जिए, पाप से दूर रहें, पाप से दूर रहें, कि पवित्र आत्मा के अनुसार चले और कलीसिया की संगति में बने रहें, संगति में बने रहें। कि मतलब कई लोग जो है संगति में बने नहीं रहते हैं, कुछ दिन आते फिर चले जाते, कुछ दिन आते चले जाते, फिर गायब हो जाते। क्यों? सारे ही परिस्थिति ठीक है, अभी सब परिस्थिति ठीक हो गया, परेशानी ठीक हो गया है, तो लोग गायब हो जाते हैं। फिर कब आते हैं? जब दोबारा परेशानी आएगी, दोबारा दुष्ट आत्मा के परेशानी आएगी, तब आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हम ठेकेदार नहीं है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। समझ में आ रहे हैं? हम थोड़ी ठेका लेके मतलब बैठे हैं। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ने के ऊपर आप सोचो, मुझे जो मिला है छुटकारा, उससे मैं आगे आगे बढ़ना है करके सोचो। आमीन। हालेलुया। हाँ, क्या मैं किसी बंधन में हूँ? अपने आप को सवाल करिए, क्या मेरे जीवन में ऐसा कहीं पाप है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा है? क्या मैं भय और निराशा में जी रहा हूँ? क्या मुझे यीशु की स्वतंत्रता की आवश्यकता है? अपने आप को सोचिए, और छुटकारा चाहिए तो हम प्रभु से मांगेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया। जीसस। आमीन प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मैंने आपको बोल दिया है किन किन बातों के लिए छुटकारा की आवश्यकता है करके। यदि ऐसे कुछ बात हैं आपके जीवन में, आपको लग रहा है हाँ मुझे छुटकारा की आवश्यकता है, कौन सी बातों में आपको छुटकारा की आवश्यकता है, उन बातों को लेकर आप मुंह खोल कर प्रभु से मांगो। मुंह खोल कर प्रभु से मांगो। अगर आपके अंदर कोई पाप है, ये पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। दुष्ट आत्मा के बंधन है, प्रभु दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दे दो। बार बार बीमार हो रहे हैं, प्रभु ये बीमारी के बंधन से मुझे छुटकारा दे दो। आपके शरीर बार बार निर्बल हो रही है, ये निर्बलता के बंधन से मुझे छुटकारा दे दो। थैंक यू लॉर्ड। आप अपने मुंह खोल कर मांगिए।
कोई श्राप है, आप कितना भी मतलब प्रयास कर रहे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं हो रहे हैं, कोई श्राप है, तो श्राप के बंधन से बाहर आने के लिए प्रार्थना करो, प्रभु को मांगो, प्रभु को पुकारो, प्रभु ये बंधन से मुझे बाहर लेकर आओ प्रभु, बाहर लेकर आओ प्रभु, बाहर लेकर आओ प्रभु, बंधन से मुझे छुटकारा दे दो प्रभु। मुंह खोल कर मांगना है, मांगने वालों को छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो जिंदा खुदा है। यीशु मसीह आज भी हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर है, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। हमें सब लोग मुंह खोल कर आज मुझे एक छुटकारा चाहिए प्रभु, आज मुझे एक छुटकारा चाहिए प्रभु, मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु। हमें मुंह खोल कर मांगे, मांगने वालों को मिलेगा। आज प्रभु के छुटकारा की अभिषेक, छुटकारा के सामर्थ्य हमारे पर उतरने वाला है, छुटकारा के अभिषेक उतरने वाला है, सामर्थ्य उतरने वाला है। जो लोग मांगेंगे, सच्चा ही दिल से मांगेंगे, सच्चा ही हृदय से मांगेंगे, उन्हीं को मिलेगा।